लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसको भगवान कृष्ण ने कहा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है कि हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे सत्संग सुन रहे हैं, ये सबके मस्तिष्क में इसका प्रभाव पड़ता है। कोई न कोई बात हम आप जरूर रख के जाते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, और ऐसा लेके जाते हैं जो जीवन भर याद रहता है। जाने कौन हवा का पाला जीवन सफल बना जावे, जाने कब कोई हत्यारा वाल्मीकि बन जावे। ये कोई पता नहीं मनुष्य जीवन में, क्योंकि हम आप सभी एक ही सत्ता है सबके अंदर, चेतनता, जिसकी चेतनता से सब कुछ चेतन है। हमारे आपके अंदर एक है, एक स्वरूपा वेद निरूपा निजानंद निरुपाद अनुपा, कि स्वरूप एक है, हमारे आपके रूप अनेक है। इसलिए जो वास्तव में इस रहस्य को जान लेता है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने से रघुपति कृपा सपने मोह न हो। रहस्य क्या है? रहस्य ये है जो कबीर साहब ने कहा कि एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। सत्ता केवल एक है, दूसरा नहीं, ईश्वर एक है। स्थितियां बदलती चली गई कि हमारी जब भक्ति के नीचे की स्थिति है तो जीव भाव है, इसके ऊपर हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि हमारी होती चली गई। संत महापुरुषों से मार्ग मिलता है। अभी जो भदौरिया साहब ने कहा था कि भूत प्रेत वाली बात, देखिए जिसको आत्मज्ञान की विद्या मिल जाती है उसके पास अपने आप ये बल होता है, क्योंकि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरोन काठ, गुरुमुख तो एक ही भला निगुरा भले न साठ। राजा हरिश्चंद्र जिस समय शमशान घाट में पहुंचे तो शमशान घाट में पहला दिन था, जैसे ही वहाँ रुक गए शमशान घाट में, तो वहीं के लिए था कि आप यहीं रहेंगे, कर का टका लेंगे और मुर्दा जलेंगे, तो ये आपका काम है। उनको जो काम सौंपा गया अपने वहीं रहने लगे। जैसे ही पहला दिन था तो क्या हुआ कि तमाम उनको वहाँ पर इस तरह का ऐसी जो भूत प्रेत की जो बात कही जाती तो डरावनी आवाज़ें सी आई। जब उनको ये लगा तो उन्होंने कहा अच्छा, वे बैठे थे तो उन्होंने कहा देखो हमें भी यहाँ रहना है और तुमको भी यहाँ रहना है, हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम आए रहने के लिए। तुम लोग अगर यहाँ शमशान में हो तो हमारे पास आ जाओ, मेरे पास बैठो आकर। जैसे ही पास बैठने की बात कही तो थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि हम आपके पास आ ही नहीं पाते, हम आपके पास आने में जलने लगते हैं। जब ये कहा मैं आपके पास जलने, तब हरिश्चंद्र बोले फिर कहा बेकार में तुम जो चिल्ला रहे हो, कोई मतलब नहीं, तुम जब मेरे पास नहीं आ सकते हो। यही चीज थी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी को किसी ने बता दिया, जब उन्हें एकदम बैराग हुआ तो वो भी अपने चले, किसी ने जो कोई अपने जानवर चला रहा तो उससे पूछा कि हम राम की तलाश में राम मिल जाएं। तो उस आदमी ने जितना वो जानता था उसने कहा तुम बमूरा अफजल चढ़ाओ जाके, क्योंकि रामचरितमानस है ये पहले शुरुआत में दिया इसके बारे में, उन्होंने तुम इस पर बमूरा अफजल चढ़ाओ जाए। तो वे जल चढ़ाने लगे। जल चढ़ाने के परिणाम क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वहाँ पर प्रेत प्रकट हुआ। और जैसे तुलसीदास जी ने सोच रहे थे हमारे पास आ जाए, बात करें, जैसे ही तुलसीदास जी बढ़ते तो वो और आगे पीछे हो जाता। तो तुलसीदास जी बोले ये बताओ, हमने तुम्हारी इतने दिन साधना करी और तुम भाग रहे, हमारे पास तो बैठा हुआ है। बोले तुम्हारे पास इतना तेज है कि हम जलने लगते हैं। तो उन्हें तो हमें भगवान राम से मिलने को उपाय बता दो। तो बोले अगर हम जय जानत होते तो फिर हम ही न बन जाते, तो हम तरी जाते। तो उनने एक उपाय है कि बोले वहाँ पे एक जगह उनने बताई कि उस जगह रामचरितमानस होती है, वहाँ आप जाओ, वहाँ आपको हनुमान जी से भेंट होगी। तो देखिए ये हमारे आपके अंदर, सबके अंदर आत्मा है, ये कम ज़्यादा नहीं, सबके बराबर मिली हुई है। उसी चेतनता से, उसी ऊर्जा से, उसी शक्ति से हम चलते फिरते उठते बैठते संसार के सारे काम करते हैं। तो जो मेरे अंदर है क्या कि जब तक गुरुमुख नहीं होता है, जैसे किसी को गुरु का उपदेश मिल गया तो उसका मालिक कौन हो गया? गुरु माने आत्मा, वो दूर नहीं है, गुरु उसके साथ है। ऐसा नाम अगाध है अविनाशी गंभीर, हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। जिन्होंने जो हद में फंसे रहे उन्होंने कहा कि वो तो अयोध्या मिलेंगे, मथुरा मिलेंगे, बनारस मिलेंगे, तरह तरह की अपनी कल्पनाएं करते रहे। लेकिन जिसको ये ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिलने का मतलब उसको जो उसके अंदर सोया हुआ था चेतनता, उस चेतन तत्व को जब वो जान गया तो जाग गया। उस घट का मालिक कौन हो गया? उसका गुरु मालिक हो गया, उसका आत्मा ही मालिक हो गया। इसीलिए वो कर्म बंधन को सहज में ही काट लेता है। क्यों?
कि जब जब जो कुछ तब वो कहता, जो कुछ किया सो तुम किया, तुम ही थे मुझमाए, मैं आपन क्यों कर कहूँ। मत पड़ो कर्म की बीच में तू चेतन सदा करता, हम कुछ करने वाले नहीं, सब कुछ अपने आप स्वतः हो रहा है। इसलिए जो मनुष्य का जीवन है देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग से मिला है। इसका सदुपयोग समझने के लिए ही सत्संगों का आयोजन किया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाही न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर दुन दुन पछताई, कालई कर्मई सुरई, मिथ्या दोष लगाई, नर्तन समो नहीं कवन देही, जीव चराचर जाचत जेई, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, सो तनु धरे हरि भजहि न जे नर, होहि विषय मंद मंद तर, कांच किरिचि बदले में लेहि, कर से डार परस मणि देहि, ताहि कबहु भल कहाई न कोई, गुंजा ग्रहाई परस मणि खोई। तो प्रेमी सज्जनों, ये बड़े भाग से मिला है, ये सौभाग्य है हम लोगों का, हम लोग सब बैठे हुए हैं, क्योंकि ये संसार ऐसा ही जैसा है। कबीर साहब कहते जैसा ये पहले था वैसे ही आज, वैसे ऐसे ही हमेशा रहेगा, क्योंकि जो विवेकी पुरुष हुए वो जान पाए। आवत यही सर अत कठिनाई, राम कृपा बिना न जाई, बिना ईश्वर की कृपा के आप लोग सत्संग ही नहीं आ पाते, क्योंकि यही आपके पुण्यों का फल है जो आप सत्संग में आए। सत्संग में जानना क्या है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, जो मुझे तत्व से नहीं जानता वो यथार्थ में नहीं जानता है, यानी वास्तविक रूप से हमें वो जानता नहीं। फिर कहते हैं तत्व का ज्ञान तत्ववेता महापुरुष के पास जाके निष्कपट भाव से उनको दंड प्रणाम करके उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, ये गीता के कहने वाले भगवान कृष्ण ने ये निर्देश दिया है कि ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान उससे मिलेगा। अब उस ज्ञान का प्रभाव क्या बता दिया कि कोई पापियों से भी अस्य पापी, छोटे मोटे पापी की बात नहीं की उन्होंने कहा, कोई पापियों से भी अस्य पापी अगर ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाता है तो वो धर्मात्मा समझने योग्य है, क्योंकि जिस प्रकार से लकड़ी के बड़े भारी ढेर को अग्नि की एक चिंगारी जला के राख कर देती है, इसी प्रकार से जीवात्मा अपने पापों को जला के राख कर देता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा, पाप भयो जर छाड़, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। तो नाम है आत्मा, आत्मा का ज्ञान ही जिसको हो गया, अब उसने नाम के रहस्य को जान लिया। क्योंकि देखिए महापुरुष ने खंडन किए, जैसे अभी भैया ने बोला था कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, जब भी आ गया उसमें शामिल हो गया। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, कोटिन बहु भेषज रोग न जाए हर जान। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सब करने के बाद हमारे रोग खत्म नहीं होंगे। अब रोग क्या है इस पर विचार कर लो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 हमारे रोग ऐसे हैं कि जो जन्म जन्मांतर से लगे हुए चले आए। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये सदा प्रकृति है। जब सतोगुण बढ़ता है तब अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, जब रजोगुण बढ़ता है तब कहते धन वैभव कीर्ति हमारी बढ़ जाए, मकान बन जाए, सब कुछ हो जाए, हम ही राजा बन जाए। जब तमोगुण बढ़ा तो आलस प्रमाद तंद्रा आ गई। इस तरह से 3 त्रैगुण विषया वेदा नष्ट त्रैगुण भार्जुन। हे अर्जुन, 3 गुणों में ही ये पूरा संसार रमता है, 3 गुणों में ही संसार बसता है। तो अब 3 गुणों की जो साधनाएं हैं, जैसे एक बात भदौरिया साहब ने कही थी कि 9 द्वार पुरी है। जब तक हमारी शक्ति
इस नवद्वारपुरी में भक्ति के नीचे जब तक हमारी शक्ति रहती है तब तक क्या रहता है, जीव भाव रहता है। जीवात्मा के जो भाव है उसमें जो हम रहते हैं तो मेरे पास सारे विकार मौजूद रहते हैं, न कोई कम न ज्यादा, तो बढ़ता ही रहता है। इसलिए व्यवस्था क्या है कि यहाँ से ऊपर जाने की, जो आपने कही थी कि 10वें के ऊपर की, 10 वास्तव में जो 9वें के ऊपर जो ऊपर बढ़ता है, जिसको कहा एकादशी व्रत कहा जाता है, एकादशी व्रत भी कहा जाता है। कहा भैया एकादशी मतलब ऊपर रहने का, निज घर में रहने का। हमारे जो संस्था के संस्थापक दयाल स्वामी परमहंस जी ने यही निर्देश दिया और आज तब से लेकर अब तक वही चलता चला आया, क्योंकि निज स्वरूप में पहुंच करके ही दुखों का अंत होगा, इसके पहले दुखों का अंत नहीं होगा। भक्ति काहे की जाए। चरणदास जी कहते हैं कि साधो भक्ति नफा की कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। साधो भक्ति नफा की कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे, मतलब हमारे विकार खत्म हुए। काया छीजने का मतलब मेरे विकार जलें। साधो भक्ति नफा की कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। मकर तजे तो मथुरा तनु में, कपट तजे तो काशी। और ही तीरथ सब जग नहाया, और नहीं छूटी हम फांसी। साधो भक्ति नफा की कीजे, भाल तले त्रिवेणी राजे। भाल तले त्रिवेणी राजे, इंदा पिंगला से सुनना, ये 3 नाड़ियां। भाल तले त्रिवेणी राजे, बिरला जन कोई न्याबे। सगुरा हो तो नित उठ पर से, निगुरा जान न पावे। सगुरा हो तो नित उठ पर से, निगुरा जान न पावे। साधो भक्ति नफा की कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। काया नगर में ही हर कहिए, इस शरीर में ही काया नगर में ही हर कहिए। वेद पुराण बतावें, इत्युत भूले लोग फिरत हैं। इत्युत भूले लोग फिरत हैं, धोखे को सिर नावें। साधो भक्ति नफा की कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। चरणदास सुखदेव कहत हैं, चरणदास सुखदेव कहत हैं, मूल गहीजे। पार ब्रह्म उपाई ताओरी चित दीजे। साधो भक्ति नफा की कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। प्रेमी सज्जनों, ये भजन है आत्मज्ञान का, जिसकी आज चर्चा होती है। आत्मज्ञान का भजन होता है कि जिस समय पर आपको अपनी आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और जब भजन करते हैं तो मेरे विकार जलते हैं, हम सद्गुणों की खान बन जाते हैं, हमारे दुर्गुण खत्म होते हैं। इसलिए ये दिव्य तुल्य विद्या है। जो इसको धारण करता है, जो चलता है, वो इसको जानता है। इस शरीर में हमारे जो ताकत है, जो बल है, जिससे सारे जीव जंतु पशु पक्षी चलते फिरते उठते बैठते सब काम करते, यही बल हमारे आपके साथ में है। जब तक ये बल भक्ति के नीचे काम करता है, तब तक क्या होता है, संसार संचय काम करता है। यह दृष्टम तन नष्टम, जो दिखाई देता है एक दिन नष्ट होने वाला है। लेकिन यही बल जैसे ही भक्ति के ऊपर ऊर्ध्वगमन करता है, तब क्या होता है, ये दिव्य स्वरूप धारण करता है। जितनी हमारी देवियां हैं, उनके तेज फोटो देखते हो, फोटो में सब तेज दिखाई देता, गोल गोल महापुरुषों को तेज दिखाई देता, उसका एक इशारा है। हनुमान चालीसा में कहते हैं कि आप देखो, ज्ञान एक है, ज्ञान दूसरा नहीं। भेद हैं, भेद समझने भेद हैं, केवल समझ। अगर ये कहे तो कोई कान लगत तो निरंकार वाले, कोई तो फलाने वाले, तरह तरह की बातें करने लगे, उनमें तो हम साकार वाले भी निराकार, ये सब बेकार की बात है। सच्चाई वाली बात है, ज्ञान एक है, जिसमें कहा हनुमान चालीसा में कहते आपन तेज संहारो आपन, तीनों लोग हाँकते कापें।
वास्तव में जिसने अपने तेज को संभाल लिया वही तेजोमय हो गया। तेज हमारा फैला हुआ है। गायत्री मंत्र महामंत्र है जिसको कहा है कि ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण प्यारे, ये हमने कई लोगों से पूछा तो कहते थे हम तो इसका अर्थ नहीं बल्कि जो है अपना इस संस्कृत में उच्चारण करते थे, कहते हम 1000 बार किया, हमने 500 बार किया, हम तो इतना करते। लेकिन अर्थ गायत्री मंत्र का अर्थ क्या कहता है? ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण प्यारे परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। तू ही परने योग्य, तू जो कि सारे जगत को उत्पन्न करने वाला, सबको प्रकाश देने वाले, प्राण प्यारे दुखों को दूर करने वाले, सुखों को देने वाले रक्षक और स्वामिन परिबुद्ध को तुम्हारे अर्पण करता हूँ। ये जो है विश्वामित्र जी ने थोड़े ही शब्दों में एक प्रार्थना तैयार की थी। ये विश्वामित्र जी का लेख है, ये गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी ने लिखा है। अब इसमें उन्होंने कहा थोड़े शब्दों में, और अर्थ इसका क्या है? एक तो वाणी से जपते हैं, और भाव क्या कह रहा मंत्र का? हे प्राण स्वरूप परमात्मा, मैं तुम्हारे सुंदर शुद्ध तेज का ध्यान करता हूँ। तो परमात्मा का सुंदर शुद्ध तेज क्या है? हम आप सभी ईश्वर के अंश हैं। जब गुरुनामनी विद्या मिलती है तो हम उस तेज का तभी जान पाते हैं कि ये परमात्मा का तेज है। उस तेज का जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने स्वरूप की ओर चलते हैं, और जब तक हम वो हमें विद्या नहीं मिली तो हम समझे नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो वास्तव में गुरुमुख हो जाते हैं, गुरुनामनी विद्या को जान जाते हैं और भजन करते हैं, जिनके घरों में ये भजन होता है उनके घर में अपने आप सब कुछ फलता फूलता चला जाता है। अब क्यों कि हमारे जो संस्था में दयाल स्वामी परमहंस जी का, नंगली भगवान का, जितने हमारे महापुरुष तब से लेके अब तक आए, उन सबका निर्देश यही है। क्या? 3 चीजें बताई, सेवा, सत्संग और भजन। अभी भदौरिया साहब जो बात कही थी सेवा, वास्तव में सेवा सार है। अगर एक दूसरे का ध्यान दें, क्योंकि इस चेतन की पूजा में क्या होता है, चेतन की पूजा में यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है वही यथार्थ में जानता है। क्यों कि कुत्ते और चांडाल में भी देखता है रूप मेरा, वो सब में उस परम सत्ता को देखा करता है। और जब वो परम सत्ता को सब में देखता है, तुझे बताओ फिर वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा? माता पिता की सेवा तो उसको जरूरी हो गई। वो माता पिता की सेवा करना, पशु पक्षी के लिए सेवा करना, सबके लिए वो तो एक तरह आधार है उसका। एक ब्रह्मानंद जी ने कहा कि नाम लिया जिसने हरि का, तिने और का नाम लिया न लिया। पशु पक्षी सदा जग जीवन को, पशु पक्षी सदा जग जीवन को, जिसने अपने सम जान सदा। सबका परिपालन नित्य किया, तिन बे प्रणदान दिया न दिया। नाम लिया जिसने हरि का, तिने और का नाम लिया न लिया। जिसके घर में उसकी चर्चा होती है दिन रात सदा। सत्संग कथामृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया। नाम लिया जिसने हरि का, तिने और का नाम लिया न लिया। जिन काज किए परमार्थ के, तन से मन से धन से कर से। जिन काज किए परमार्थ के, तन से मन से धन से कर से। जग अंदर कीरत छाए रही, दिन 4 विशेष जिया न जिया। दिन 4 विशेष जिया न जिया। नाम लिया जिसने हरि का, तिने और का नाम लिया न लिया। गुरु के सत्संग समागम से, गुरु के सत्संग समागम से, जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप